हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिवाइन मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। डिस्प्लेसमेंट, फ्रीडम, बैटल, गिफ्ट्स, मिसचिफ, बॉन्ड। और बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ डेक में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं जो आपको आपके काम से, आपके गोल से, कहीं आप अपने बहुत नज़दीक पहुँचने वाले हैं अपने गोल के। तो यहाँ पे आपको कोई ना आपका ध्यान भटका सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकता है, या फिर आपसे कोई बहसबाजी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ से आपका ध्यान भटक जाए। कुछ आप अपने गोल अचीव करने वाले हैं, किसी को पता है, और कोई यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बाजी आपके हाथों ना लगे, किसी और के हाथों लग जाए। ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं आपके लाइफ में, ऐसे हो सकते हैं, या आपके बिजनेस में हो सकता है, या फिर आपके लव लाइफ में हो सकता है, जहाँ से कोई आपको आपका ध्यान भटका के अपनी रोटी सेकना चाहता है, आपको पिक्चर से ही आउट करना चाहता है। कोई तो है ऐसा आपके जीवन में। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जिस काम पे आप लगे हैं, जिस काम पे फोकस है, आपको अपने काम पे ही फोकस रहना है। ठीक है, कोई कितनी भी बातें बताए, कुछ भी करे, सबसे पहले अपना काम, इसके बाद दूसरों की बातों को सुनना है आपको। यहाँ पे कन्फर्म है, यानी आपको अपने लाइफ से, आपके लाइफ पर्पस जो भी आपका चल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ से फोकस, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, वहाँ से फोकस को नहीं हटाना है। किसी के जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उसके, ऐसा लग रहा है किसी को यहाँ पे कर्मा हिट हुआ है आपके आसपास, या कजिन्स में, फैमिली मेंबर्स में किसी की जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल। यानी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के चार पहिए चारों दिशा में निकल गए, गाड़ी बिना पहिए के खड़ी है। कुछ तो जीवन में छूट गया है, कुछ तो बुरा हो गया है, या किसी की डेथ हो गई है। कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आसपास ऐसी घटना किसी के जीवन में घटी है। ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से जिंदगी जम सी गई है किसी के जीवन में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा किसी के लाइफ में तो हुआ है। ये आपसे रिलेटेड ही लोग हैं जिनके जीवन में कर्मा हिट हुआ है। अपने किए हुए कर्मों की सजा को यहाँ पे भुगत रहे हैं कोई लोग, या फिर ये होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको कोई कहीं कोई फ्रीडम मिलने वाली है। किसी ऐसे इंसान, 3-4 लोग के बीच में अब अगर आप फंसे थे, ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में थे जो आपको बांध के रखना चाहते थे। या ये एक फैमिली हो सकती है जो आपको बांध के रखना चाहती थी, वहां से आपको फ्रीडम मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। या कहीं भी आप अगर बंधे बंधे फील कर रहे थे तो वहां से आपको यहाँ पे छुटकारा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। या फिर कोई ऐसा रिलेशन
अब्यूजिव रिलेशन आपका रहा होगा, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जहां बड़े लड़ाई झगड़े थे, बैटल का कार्ड है, या कहीं पे भी जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जहाँ बिल्कुल भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक बंधन में आप थे, वहाँ से आप आज़ाद होते हुए दिख रहे, और ये लड़ाई झगड़े आपके जीवन से ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, यूनिवर्स आपकी हर बातों को यहाँ पे सुनता हुआ नजर आ रहा है, सुन रही है यूनिवर्स। जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह आपकी बातों को सुन रहे हैं, और मैनिफेस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ें आपके जीवन में अब यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हौच पौच झेल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए, कहीं आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, कोई आपको फ्लावर दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, कोई ऐसी चाबी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ की हर समस्या को सुलझा सकते हैं। यहाँ पे किसी की आंखों में बड़ी पिन की तरह आपकी लाइफ चुभ रही है, क्यों आपको इतने सारे डिवाइन गिफ्ट्स, यूनिवर्स के गिफ्ट्स क्यों है आपके जीवन में? किसी की आंखों में आपकी ये तरक्की, आपकी ये उन्नति चुभ रही है बहुत ज़्यादा। फेदर्स अगर आपको दिखते हैं लगातार घर से बाहर निकलते समय, या फिर आपको अपने टेरेस पे फेदर्स लगातार दिखते हैं, खासकर वाइट कलर के, तो आपको ये बिल्कुल ये साइन है कि आपके आसपास गार्डियन एंजल्स हैं आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होने वाली है उसके लिए वो आपके आसपास। देखिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी में जो लोग भी सच्चे दिल से प्रवेश करते हैं ना, उनके आसपास एंजल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, हर चीज़ से। तो किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके, ऐसी जो आपके पास लाइफ है, वो चाहते हैं उनको भी ऐसी लाइफ मिले, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का, ये जो किसी क्रिस्टल आपको अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है आपका यहाँ पे थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो ब्लू कलर का कोई क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पे क्रिस्टल की एनर्जी आई है। आपको अपने क्लिनजिंग के लिए कोई क्रिस्टल रखना है। तो स्टार की तरह आप चमकने वाले, यहाँ पे काफ़ी उन्नति आपकी होती हुई मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा आप अपने जीवन में ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, जो भी बिजनेस या फिर जो कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे किसी ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, हो सकता है बॉडी शेमिंग की हो, किसी भी चीज़ की आपके मिसबिहेव किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया होगा, आपके कपड़ों को लेके, आपके बॉडी को लेके बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी, आपके कलर को लेके, डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेके हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको तंग किया है, आप लोगों से अलग दिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि इन्हें ये पता चल रहा है कि ये कैसा भी आपसे बिहेव कर ले, पर ईश्वर से आपका बॉन्ड बड़ा ही जबरदस्त है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपसे काफ़ी ऊंचाई पे होगा, यानी कि जॉब में, करियर में, पैसे में वो इंसान काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं। किसी से ना आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, या आपका फ्रेंड हो सकता है कोई, आपका इनका कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, आपकी इनर ब्यूटी को ये देखते हैं, और इन्हें बहुत हीलिंग मिलती है आपसे, बहुत अपने पास ही आपको रखना चाहते हैं। आप दोनों का ना सोल टू सोल यहाँ पे बॉन्ड मुझे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत खुश आप रहते हैं, क्योंकि दुनिया आपको कैसे भी नज़र से देखे, पर कोई तो है जो आपको बहुत ही अपने दिल के करीब, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे बॉन्ड आपका बहुत अच्छा है। ये देख के भी इन्हें जलन मचती है कि क्यों आपका ऐसा है। तो कुछ लोग हैं जो आपकी टांग खींचने पे तो लगे ही रहते हैं, और किसी से अगर बॉन्ड आपका इतना अच्छा है तो भी इनके आंखों में ये पिन चुभ रही है कि क्यों ऐसा है ना, क्योंकि इतने बड़े, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, तो ये भी करीब जाना चाहते हैं, पर वो हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। पर यहाँ पे आप में उन्हें कुछ तो ऐसा दिखता है जो बहुत ही आपको पसंद करते हैं, वो भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। चलिए अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के हेटर्स के बारे में भी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे हैं कुछ लोग जो आपकी शांति भरी जिंदगी और किसी से बहुत अच्छा बॉन्ड ये देख नहीं पा रहे। ये कोई नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो सकता है, आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं जो आपका किसी से बॉन्ड है यहाँ पे दिख रहा है। किसी से आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, कोई बहुत आपको पसंद करता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप कोई भी रिलेशन इनके साथ रखें। ये कोई हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है। कोई नार्सिसिस्ट है जो आपको बातें सुनाते रहते होंगे हमेशा कि इस इंसान से दूर रहो, क्योंकि ये जलते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ दिन रात दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों से लड़ाई झगड़े करना, एक नार्सिसिस्ट टाइप इंसान को यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो इनके लाइफ का फंडा ये है, ना जियो ना जीने दो। तो ये आपके भी पीछे पड़े रहते हैं कि आप, पहली बात तो आप बहुत चुने लोगों से आपका यहाँ पे दोस्ती रहती है आपकी। ऐसे हर किसी से आप दोस्ती नहीं करते, पर इस इंसान से बहुत जलते हैं। ये इंसान कोई बहुत बड़ा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और ये इन्हें नहीं पसंद है। ये हमेशा लड़ाई, यानी कि आपको कैसे भी करके हराना, आपकी बातों को पूरा ना होने देना, या आपको कैसे कोई पसंद कर सकता है। ये इंसान हमेशा ना आपको अपने चंगल में रखना चाहते हैं, जो भी हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है, कि आप इनके चंगल से कभी भी बाहर ना निकल पाओ। इस इंसान की ये नीयत रहती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप अभी अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सारा क्योस आप ऑलरेडी बर्दाश्त कर सक, या आप अपने लिए स्टैंड लोगे, या ये जो आपको बहुत पसंद करते हैं कोई है, ये आपका लवर हो सकता है, सोलमेट है आप इनके, या कोई फ्रेंड है जो अभी फ्रेंड है लेकिन आगे जाके आपसे बहुत अच्छा रिलेशन, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। इनका इनर चाइल्ड हील होता है आपके साथ, यानी कि इनका बचपना जैसे लौटता है अगर ये आपके साथ रहते हैं ना, या आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगता है इनका बचपना लौट गया। ये जो इनके दिल में एक घाव है वो आपकी वजह से भर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, या तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ये क्वीन वाली एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत इनका लिहाज करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप कुछ बोलते नहीं है। पर अभी आपके सुकून में ये खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपने अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि ये जैसा आपके साथ पेश आएंगे अब आप वैसा पेश होंगे इनके साथ, या फिर ये जो आपका पार्टनर है जो आपको बहुत पसंद करते हैं ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी यहाँ पे, कि अगर ये बातों से नहीं माने तो अगर ये तलवार उठाएंगे तो आप भी तलवार उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सुकून है और ये आपका सुकून छीनना चाहते हैं। तो वाकई में कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ये खाली यही नहीं है, और लोग भी आपके पीछे पड़े हैं। आपके इस बॉन्ड से बहुत लोगों को तकलीफ है। और यहाँ पे देखिए, वाकई में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, आप दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने, आप दोनों मिलके कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो वाकई में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई में लातों के भूत बातों से कतई नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से आपका सामना होने वाला है ना। काफी लोग हैं, एक दो नहीं और भी लोग हैं, क्योंकि आप दोनों अगर मिल जाए ना तो यहाँ पे गोल्डन पीरियड आपका आ सकता है, गोल्डन टाइम आ सकता है। आप दोनों के पास टैलेंट भी है और आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे से सोल से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई सोलमेट है आपका। आप दोनों एक दूसरे को बहुत, मतलब कि बॉन्ड ऐसा है कि अगर आप ना भी बोलो ना तो दोनों की बातें समझ में आ जाती है। ऐसा रिलेशन बहुत कम होता है पर यहाँ पे है। और ईश्वर से भी बहुत ही स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट लाइफ, अच्छा, तो आप पास्ट लाइफ से आपका ये कोई कनेक्शन हो सकता है जो अब जाके आपको मिला है, और आप दोनों का बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है। इसे देख के कोई फीमेल भी है जो जल रही है,
बहुत जबरदस्त जल रही है। और यहाँ पे आप दोनों अगर मिल जाए ना, तो बोला जाता है ना, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे या रचाएंगे, ऐसे कुछ है। तो एक नया ही कुछ क्रिएट करेंगे आप दोनों मिलके। तो एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पे आप बहुत सारा पेंटिकल्स पे काम करने वाले हैं, बहुत पैसे बनाने वाले हैं आप। गुरु, क्योंकि इस समय गुरु की दशा, गुरु की एनर्जी भी आपके लाइफ में काफ़ी एक अच्छे पोजीशन पे है। इस समय पे अगर आप लोग मिलके कोई काम करते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या कुछ भी, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उन्नति तरक्की यहाँ पे हो सकती है। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ नार्सिसिस्ट या कोई जेलस लोग आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पास नॉलेज है, छुपी हुई नॉलेज, इंट्यूशन पावर है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है। तो ये बहुत बड़ा कुछ क्रिएट होने वाला है, आप दोनों बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। वाकई में एक इतिहास बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये देख करके, आप दोनों का साथ देख करके कुछ लोग यहाँ पे दुखी हैं। 8 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है ना ये इंसान की आप पे कंट्रोल नहीं पा रही है, कंट्रोल नहीं मिल रहा है इन्हें। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके चंगल से निकलते जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी का करते जा रहे हैं, और ये चाहते नहीं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर निकले। इनका दिल टूटा हुआ है, इन्हें लग रहा है कि इनकी कोई कदर नहीं कर रहा, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपने या आपके पार्टनर ने अब अपने लिए एक स्टैंड लेने की सोची है। किसी को कुछ भी बुरा लगता रहे, क्योंकि सब अपनी अपनी सोचते हैं, आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा, इसलिए आप यहाँ पे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप करके रहेंगे। किसी के डर से आप अपने कार्य को नहीं रोकेंगे, ना आप दोनों अपने दिल को टूटने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत जबरदस्त है। पास्ट टाइप का बॉन्ड है, कोई तोड़ नहीं सकता इसको। फेविकोल का जोड़ है, ठीक है, बहुत जबरदस्त जोड़, तो ये छूट नहीं सकता। पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है ना किसी को कि अगर आप चले गए उनके जीवन से ना, तो ये इनको पैसों की तंगी आएगी। या तो आप कुछ पैसे अर्न करके इनको देते होंगे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका ये बॉन्ड बने या आप उनके चंगल से निकल जाए, तो उन्हें डर लग रहा है कि आपके जाते ही इनके जीवन से पैसा चला जाएगा। इन्हें ऐसा लग रहा है ये पैसे में जगल करेंगे, दो चीजों में जगल करने लगेंगे। और ये लोग ये भी चाहते हैं कि आप इस रिलेशन में जगल करो, इस रिलेशन में आपको शांति ना मिले, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जहाँ की आप दोनों का बॉन्ड टूटे। ये बॉन्ड देखा नहीं जा रहा किसी को, बहुत ही जबरदस्त बॉन्ड है। पास्ट लाइफ का भाई कुछ भी कर लो, ये टूटेगा नहीं। जो भी आपके साथ इनकी डेस्टिनी है वो पूरी होके ही रहेगी। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या है। आपके अंदर यहाँ पे गीता ज्ञान हो सकता है, गीता की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज, सोल की नॉलेज मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी भी चीज की नॉलेज, कोई क्रिएटिविटी तो है आपके अंदर जो अब उजागर होने वाली है। तो कोई आपको ना यहाँ पे कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं। आपके पास पैसे अगर हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो कोई जलन में, क्योंकि ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, तो कुछ लोग आपको प्रॉपर्टी से वंचित कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले या ना देने का मन बना रहे। कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे कि आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए अगर आप इनकी बात नहीं मानते। या आपका धन, अगर कहीं आपका हिस्सा निकल रहा है, आपको पैसे मिलने चाहिए, वहां आपके पैसे हड़पने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अब जो इनके चंगल से निकलेगा, कोई नार्सिसिस्ट है जिससे आप डील कर रहे हैं, जो इनके चंगल से निकल जाएगा उसे कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आपके जाते ही तो इन्हें झेलना पड़ेगा पैसों में। लेकिन ऐसा नहीं है, पता नहीं इनको क्यों ऐसा डर लग रहा है। काफी धार्मिक इंसान है आप माँ काली के, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे बहुत ही आप रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर को मानने वाले हो सकते हैं। तो किसी को आपकी जोड़ी अड़बंगी लग सकती है कि ये जोड़ी सही नहीं है। लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें जैसे हैं। रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है, आपके पास पैसों की कमी नहीं होने वाली यहाँ पे। और ये कुछ लोग हैं जो आपके प्रॉपर्टी, आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं कि अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देने वाले। ऐसे हैं कुछ लोग यहाँ पे।
जिद है, जिद, क्योंकि आपने भी अब अपने लिए स्टेप उठाया ना, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। हाई प्रिस्टेस, ओ सॉरी, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आप एक एम्प्रेस है, आपका सामना करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे माँ दुर्गा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए माँ काली, हनुमान जी और यहाँ पे माँ दुर्गा भी आगे, तीन तीन एनर्जीज, यानी शक्ति की पावर और यहाँ पे हनुमान जी की पावर, तीनों की तीनों मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपका इनसे सोल का सोल से कनेक्शन है, कोई बहुत बड़ा पर्पस है इस जीवन में आने का, और ये लोग उसे तोड़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ें संभव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे द एम्प्रेस, तो टक्कर यहाँ पे बहुत बराबरी की यहाँ पे चल रही, बराबरी की तो नहीं है, ईश्वर से टक्कर कोई बराबरी की नहीं होती है। ये जो टक्कर लेना चाहते हैं इसमें हार खाएंगे, मुंह की खाएंगे। और ये जो आपको आपका पैसा हड़पने की सोच रही है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की सोच रही है कि आपको ना दिया जाए, ये चीज़ में भी इनके जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा, यहाँ पे टावर का कार्ड तो नहीं आया, पर टावर मूवमेंट इनके जीवन में जरूर आएगा कि ये उस लायक ही नहीं बचेंगे कि आपका कुछ हड़प सके। इनका ही उल्टा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक डिवाइन बॉन्ड है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो अभी ईश्वर इनके साथ यही पद्धति लागू करने वाले हैं कि वाकई में लातों के भूत, वाकई में लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कतई नहीं मानते हैं। तो किसी ऐसे इंसान से आपका सामना होने वाला है, तो ये आपसे नहीं हो रहा है, ईश्वर से डायरेक्ट इनका सामना हो रहा है। अभी ईश्वर इनको अच्छे से मजा चखाने वाले। यहाँ भी माँ भगवती की एनर्जी, यहाँ भी माँ भगवती ने अपनी तलवार उठा रखी है भाई। सोल पर्पस को कोई यहाँ पे खराब नहीं कर सकता, जो करने आए हैं वो आप करके ही जाएंगे। तो कितनी भी चीटिंग धोखे कर ले, ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज आ गई हैं, डिवाइन एनर्जीज। तो ऐसे लोगों को परास्त करने के लिए माँ भगवती स्वयं यहाँ पे पधार चुकी है। तो आपका बॉन्ड नहीं टूटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जो ये करेंगे उसका विपरीत इन्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो फिलहाल कोई ब्लैक मैजिक मुझे नहीं इन्वॉल्व दिख रहा है, आगे क्या पता हो सकता है। तो लेकिन आपको सतर्क तो रहना है ना। यहाँ पे चलिए नंबर देखते हैं, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 2 नंबर। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 22 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना आप। एंड 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, सेकंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं, 44, 49, 53, 56, 55, 59, 39, 37, 25, 27। ओके, ये कुछ एज है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, चलिए क्या है नेम इनिशियल्स। ओहो, बहुत ज़्यादा निकल गया, चलिए थोड़े सा हटा देते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेम इनिशियल्स नहीं लेंगे। चलिए वाई, वाई ए एल क्यू आई एफ एन, ठीक है। तो ALY QIFN, ठीक है। यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स है। यहाँ पे नेम हम देख लेते हैं, कुछ अगर निकल के आता है। नीता किसी का नाम हो सकता है, नीता, नीरू, नेहा, फैजल, फरीदा, फरीदा किसी का नाम हो सकता है। यामी किसी का नाम हो सकता है, यामी, योगी, योगेश। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है अनिल, किसी का नाम हो सकता है अनिल, आनंद, आविका किसी का नाम हो सकता है, आद्या किसी का नाम हो सकता है, लिली किसी का नाम हो सकता है, ललित किसी का नाम हो सकता है,
लखन किसी का नाम हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये कुछ नाम निकल के आ रहे थे। अ, अखिल। हम्म, अहमदाबाद से कोई देख रहा है? अहमदाबाद। लद्दाख से कोई देख रहा है? फरीदाबाद नेम निकल के आ रहा, फरीदाबाद। नागालैंड। नॉर्वे। नागालैंड। यमन। इराक, ईरान। अमन किसी का नाम हो सकता है, अमन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।